ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने सेंड की है जिनका नाम समीर है। आगे की कहानी में समीर के शब्दों में ही आपको सुनाने जा रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सच्ची घटना हो तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। तो समीर के शब्दों में सुनिए आगे की कहानी। हेलो दोस्तों, मैं समीर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरी अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच है। जब भी अमावस्या की रात आती है मेरी नींद उड़ जाती है, क्योंकि उस रात को मैंने जो देखा वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ काल्पनिक होते हैं तो मेरी ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। ये बात तब की है जब मैं 17 साल का था। गर्मियों की छुट्टियों में हम अपने नानी के गाँव सीतामढ़ी गए थे। मेरे साथ मेरी माँ, छोटा भाई नितिन और छोटी बहन नीति थी। गाँव का माहौल शांति से भरा था, लेकिन वहाँ के लोग बहुत अंधविश्वासी थे। शाम होते ही हर घर के दरवाजे पर हल्दी के टीके लगाए जाने लगे। मैंने मामी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि आज अमावस्या की रात है और इस रात काली शक्तियां भटकती हैं। ये हल्दी लगाने से वो घर में नहीं आती। ये सब बातें सुनकर मैं हंस दिया। मुझे इन सब पर भरोसा नहीं था। मैं सोच रहा था कि शहरों में तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन गांव वाले पता नहीं क्यों ऐसी बातों में फंसे रहते हैं। लेकिन नानी की बातें कुछ अलग थी। उन्होंने कहा, बेटा ये गाँव है, यहाँ पर ये चीजें आम है। आज रात कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। शाम ढलते ही गाँव एकदम सुनसान हो गया। आम दिनों में जहाँ बच्चे गली में खेलते थे वहाँ आज कोई भी नहीं था। मामा भी जल्दी घर आ गए। तभी मेरा चचेरा भाई वीर मेरे पास आया और बोला, भैया प्लीज आज छत पर मत जाना। मैंने हंसकर कहा, तुम लोग तो बस डरपोक हो। आज मैं खुद देखूंगा कि अमावस्या की रात सच में कुछ होता है या नहीं। वीर ने बहुत समझाया, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात के 12 बज चुके थे। वीर और नितिन गहरी नींद में सो गए। मैंने धीरे से अपना फोन उठाया, चटाई ली और दबे पांव सीढ़ियों से होते हुए छत पर चला गया। वहां पहुंचकर मैंने चटाई बिछाई और लेट गया। सामने पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कई दिए जल रहे थे। गाँव के लोग इन्हें जलाकर मानते थे कि इससे बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। शुरू में कुछ नहीं हुआ। मैं अपने फोन में गेम खेलने लगा। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर से वही एहसास हुआ। इस बार मानो कोई तेजी से दौड़कर मेरे पीछे से गुजरा हो। मैंने झट से मुड़कर देखा और मेरी सांस अटक गई। अंधेरे में सीढ़ियों के पास कोई खड़ा था। वो इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा एकदम अजीब था। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा हुआ था, जैसे वो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी हंसी मेरे कानों में एक अजीब सी गूंज छोड़ रही थी। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक वो भयानक आदमी बिजली की तेजी से मेरी ओर दौड़ा और मेरे शरीर के आर पार हो गया। मैं एकदम सुन्न पड़ गया। सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या कोई सपना। तभी अचानक मुझे गली की तरफ से पायल की आवाज सुनाई दी। मैंने डरते डरते चार दीवारी के उन खाने से देखा और पीपल के पेड़ की तरफ झांका। वहाँ एक औरत उल्टी लटकी हुई। उसकी लंबी सफेद साड़ी लटक रही थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो मुझे घूर रही थी और फिर एक खौफनाक हंसी हंसने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी मैंने देखा कि मेरे मामा के दोस्त सतवीर सिंह अपनी साइकिल पर घर लौट रहे थे। जैसे ही वो इस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, अचानक वहां से चुड़ैल गायब हो गई। मैं समझ गया कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब दोबारा आंखें खोली तो सतवीर मामा गायब हो गए थे और वो चुड़ैल फिर से पेड़ पर लटकी हुई थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक मांस का टुकड़ा था जिसे वो बड़े ही भयानक तरीके से खा रही थी। खून उसके हाथ से टपक रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखा और अचानक से तेजी से मेरे घर की तरफ दौड़ने लगी। मैं इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकता था। मेरे शरीर से जैसे जान निकल रही थी। तभी मुझे किसी ने आवाज दी, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने झट से देखा, मेरी छोटी बहन नीति मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आवाज सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। उसने कहा, चलो नीचे चलो, नहीं तो मामा डांटेंगे। मैं बिना कुछ सोचे समझे नीति का हाथ पकड़कर तेजी से नीचे भागा, लेकिन जब नीचे पहुंचा तो मेरी सांस अटक गई। नीति तो माँ के पास गहरी नींद में सो रही थी। तो फिर छत पर मुझे कौन बुला रहा था? मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। तभी नानी माँ मेरे पास आई और उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने मेरे माथे पर तिलक लगाया और कहा, बेटा आज कुछ अनहोनी होने वाली है। मैंने देवी माँ की आरती की, इसलिए हम बच गए। उस रात मुझे समझ आ गया कि गाँव के लोग बेवजह नहीं डरते। मैंने देवी माँ की ज्योति के सामने सिर झुकाया और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ, क्योंकि अगली सुबह जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो घर के बाहर से लोगों के रोने की आवाजें आ रही थी। माहौल बेहद भारी था। मैं घबरा गया और तुरंत बाहर निकला। पड़ोस में रहने वाले सतवीर मामा के घर के बाहर भीड़ लगी थी। मैंने किसी से पूछा, क्या हुआ? जवाब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सतवीर मामा अब इस दुनिया में नहीं थे। उनका शरीर उसी पीपल के पेड़ से लटा हुआ मिला जहाँ मैंने रात में वो डरावनी चुड़ैल देखी थी। मैं सुन्न पड़
गया। मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ मैंने रात में देखा वो सिर्फ मेरा भ्रम नहीं था, वो सब सच था। गांव के लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, इस पेड़ के पास से जिसने भी अमावस्या की रात कदम रखा तो कभी जिंदा नहीं बचा। किसी ने कहा ये जगह शापित है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरे मन में सवाल घूम रहे थे, क्या सतवीर मामा को सच में किसी आत्मा ने मार डाला या इसके पीछे कोई और राज छिपा था? मैं नानी के पास गया और पूछा, नानी ये सब क्या हो रहा है? इस गाँव में सच में भूत है? नानी के चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने कहा, बेटा कुछ बातें जो दिखाई नहीं देती वो भी सच होती है। ये पेड़ सदियों से श्रापित है। हमारे पूर्वजों ने इस जगह को छोड़ दिया था, लेकिन कुछ लोग अंधविश्वास मानकर इसे नजरअंदाज कर देते हैं और फिर उनका अंजाम ऐसा ही होता है। मैं सोच में पड़ गया, लेकिन इस बात के क्या सबूत था कि सतवीर मामा को किसी आत्मा ने मारा? तभी वीर मेरे पास आया और फुसफुसा कर बोला, भैया हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें पता लगाना होगा कि सच में क्या हुआ था। मैंने उसे मना किया, लेकिन मेरे मन में भी सवाल थे, इसलिए रात के अंधेरे में हम दोनों टॉर्च लेकर पीपल के पेड़ के पास गए। पूरा माहौल डरावना था, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन सिर्फ झींगुरों की आवाजें आ रही थी। जैसे ही हम पेड़ के पास पहुंचे, वीर कांपने लगा। भैया कुछ अजीब महसूस हो रहा है। मैंने भी महसूस किया कि ठंडी हवा अचानक से और ठंडी हो गई थी। मैं आगे बढ़ा और तभी मुझे जमीन पर कुछ लाल धब्बे दिखे, खून के धब्बे। हम दोनों सांस रोक कर खड़े हो गए। तभी पेड़ के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने धीरे से टार्च घुमाई और वहां जो देखा उसे देखकर मेरी आत्मा कांप गई। वही डरावनी औरत थी जिसे मैंने रात में पेड़ से उल्टा लटका देखा था। उसकी आंखें सफेद थी, चेहरा जला हुआ था और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने हमें देखा और जोर जोर से हंसने लगी। हम भागने ही वाले थे कि तभी अचानक वीर गिर गया। वो कांप रहा था, उसकी आंखें ऊपर हो गई थी। जैसे ही मैंने उसे उठाने की कोशिश की, मेरी कलाई पर किसी ने जोर से पकड़ लिया। मैंने झट से मुड़कर देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने वही आदमी खड़ा था जिसे पिछली रात मैंने छत पर देखा था और जिसने मुझे डराया था। उसका चेहरा भयानक था, उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। मेरी सांसें थम गई। तभी अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ छोड़ दिया। वीर एकदम होश में आ गया और हम दोनों पूरी ताकत से वहां से भागे। जब हम घर पहुंचे तो नानी पहले से ही जाग रही थी। उन्होंने हमें देखा और कहा, मैं जानती थी कि तुम वहां जरूर जाओगे, लेकिन तुम जो देख रहे हो वो सिर्फ भूत नहीं, ये एक बहुत बड़ा राज है। मैंने कांपते हुए पूछा, नानी ये सब क्या है? ये चुड़ैल कौन है? नानी ने गहरी सांस ली और बोली, ये कहानी बहुत पुरानी है। इस पीपल के पेड़ के नीचे पहले एक हवेली हुआ करती थी। वहाँ गाँव के सबसे अमीर जमींदार रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी लालच में एक औरत को जिंदा जलवा दिया था। वो औरत गर्भवती थी। मरने से पहले उसे श्राप दिया था कि हर अमावस्या की रात उसकी आत्मा बदला लेने लौटेगी और जो भी उसकी आत्मा के सामने आएगा वो मौत के मुंह में समा जाएगा। मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। मैंने नानी से पूछा, लेकिन हमें इस डर से बाहर कैसे निकलना होगा? नानी बोली, केवल एक तरीका है, देवी माँ की पूजा करके इस आत्मा को मुक्त करना होगा। लेकिन अगर ये पूजा बीच में रुकी तो अनर्थ हो जाएगा। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा हुई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस आत्मा को शांति देने के लिए हवन करना होगा, लेकिन एक खतरा था। अगर आत्मा भटक रही थी तो वो इस पूजा को रोकने की कोशिश जरूर करेगी। रात को पूरा गांव इकट्ठा हुआ। हवन शुरू होते ही हवा तेज चलने लगी। एकदम से हर जगह अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। मैं खुद महसूस कर सकता था कि कोई हमें देख रहा था। जैसे ही पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक से हवन की आग तेज जलने लगी और तभी एक खौफनाक चीख सुनाई दी। वो चुड़ैल प्रकट हो चुकी थी। उसकी चीखों से सब कांपने लगे। कुछ लोगों ने डर के मारे भागना चाहा, लेकिन पुजारी ने कहा, कोई भी हिलेगा नहीं, वरना आत्मा हमें मार डालेगी। मैं डर से कांप रहा था। चुड़ैल आग के चारों तरफ घूम रही थी, जैसे वो हमें रोकना चाह रही हो। तभी पुजारी ने अंतिम मंत्र पढ़ा और अचानक एक चमकदार रोशनी फूटी। वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। वो आत्मा मुक्त हो चुकी थी। उस रात के बाद गाँव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। पीपल के पेड़ के नीचे हवन और भस्म रखे गए और उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया। आज भी जब मैं उस गांव जाता हूं तो अमावस्या की रात को लोग घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि वो रात याद दिलाती है कि कभी कभी जो दिखता नहीं वो भी सच हो सका है। तो दोस्तों, अगली बार जब अमावस्या की रात हो और आपको महसूस हो कि कोई आपको घूर रहा है तो पलट कर मत देखना, कौन जाने वो सच में कोई हो। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं, कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करें।